James of Enlightenment, our channel for past videos, icon for latest update, click like button for motivate us, quick share and viral video to help others. प्रेम तुम्हारा गुण है, प्यार वो नहीं है जो आप करते हैं, प्रेम वही है जो आप हैं। जो अपने दुख और परेशानियों की संभावना के बारे में चिंतित है वह कभी प्रेम नहीं कर सकता है। केवल जब आप अपने बारे में चिंतित नहीं होते तभी आप सच्चा प्यार कर सकते हैं। अगर आप एक शांतिपूर्ण और आनंदमय वातावरण नहीं बना सकते तो प्रत्येक पड़ोसी युद्ध क्षेत्र है। सभी में सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें हैं। यदि आप ये बात समझ जाते हैं तो आप रिश्तों को उस तरह से बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आप अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी चेतना के चरम पर पहुंचने के लिए नहीं करते हैं, शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने के लिए नहीं करते हैं। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके खुद को पागल बना देते हैं। आपके पास जब वह होता है जो आप चाहते हैं तो आप उसका सपना देखते हैं जो आपके पास नहीं है। यह आपको रोमांटिक लग सकता है मगर यह आपके जीवन को नष्ट कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान क्षमताएं नहीं होती है। जब यह बात जब बाहरी वास्तविकता की आती है तो हम में से हर एक की क्षमताएं अलग अलग है। लेकिन जब आंतरिक अनुभव की बात आती है तो हम में से हर कोई आनंद, शांति और प्यार करने के सक्षम है। लोग प्यार करने की कोशिश करते हैं, लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जब खुद को देखते हैं, अगर मैं आपसे तब मिलता हूँ जब आप बहुत ही खुश और हर्षित होते हैं तो मुझे यकीन है कि आप बहुत प्यार करने वाले उदार अद्भुत इंसान हैं। यह हर इंसान के साथ सेम है। यह सवाल नहीं है कि आप कितना करते हैं, क्या करते हैं। यदि आप हर कदम पर, हर सांस में, हर गतिविधि में जो आप करते हैं उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप परवाह करते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी एक के लिए। आप अपने सराउंडिंग में हर चीज़ की परवाह कीजिए और वो आपको बेहतरीन जवाब देगी। आपको अपने कार्यस्थल और परिवार दोनों के बीच में एक विश्वास और प्रेम का संबंध बनाना होगा, नहीं तो आपको एडजस्ट करना होगा। अगर आप काम पे ध्यान देंगे तो आपको फैमिली को एडजस्ट करना होगा और अगर आप फैमिली पे ध्यान देंगे तो काम को एडजस्ट करना होगा। यदि आप स्वयं की रचना से प्रभावित हो जाते हैं तो आप निर्माता के निर्माण को याद करेंगे। दुर्भाग्यवश से ज़्यादातर लोगों के लिए उनके भय, क्रोध और अड़े रहना जीवन में सबसे गहन स्थिति है। इसलिए वह नकारात्मक स्थितियों में शक्ति का अनुभव करते हैं। यदि उनकी यह ऊर्जा को निश्चित तरीके से बदल देते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से करुणा और प्रेम बन जाता है। फिर किसी को भी नैतिकता सिखाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आत्म जागरूकता के शिखर पर पहुंचेगी। पूरे जीवन एकता का अनुभव होगा। आप जो भी करते हैं उसका एक परिणाम होगा और परिणाम ज़रूरी नहीं कि सुखद या अप्रिय हो। यह केवल यह बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें किस तरह ले जाते हैं। अगर आप खुशी खुशी नतीजा निकालते हैं तो यह प्यार का परिचय होगा, अन्यथा यह सिर्फ श्रम होगा।
जब आप प्यार कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ वही करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। हम जो भी कार्य करते हैं वह हर तरीके से कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। यदि आप इसे देखते हैं तो संभाविक तौर पर आप अपने गुण से प्यार कर सकते हैं। तुम प्यार में नहीं चढ़ते, तुम प्यार में नहीं चलते, तुम प्यार में नहीं खड़े होते, तुम प्यार में पड़ते हो। हो सकता है कि जब आप गुस्से में होते हो तो आप प्यार नहीं कर सकते, तो आप अचानक अपने गुस्से को प्यार में नहीं बदल सकते, लेकिन क्रोध को ही निर्देशित किया जा सकता है। तो करुणा वो नहीं है जो जोश से भरा है, यह जुनून का एक बड़ा आयाम है। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जीवन से तलाक नहीं है, यह जीवन के साथ एक अपरिवर्तित प्रेम संबंध है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे हर कोई प्यार करे, तो पहली बात यह है कि आपको उन सबसे प्यार करना सीखना होगा।